नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अच्छे आर्थिक आंकड़ों से भी अमेरिकी बाजारों को सहारा नहीं। छुट्टी के माहौल में तीनों इंडेक्स गिरावट के साथ बंद। एशिया में मिला जुला कारोबार। जीएसटी काउंसिल की बैठक का आज दूसरा दिन। डुअल कंट्रोल मुद्दे पर होगी चर्चा। कल की बैठक में ज्यादातर मुद्दों पर बनी सहमति। पार्किंग का सही इंतजाम नहीं रखने वाले लोग नहीं खरीद पाएंगे गाड़ी। शहरी विकास मंत्री ने कहा, सरकार जल्द ले सकती है फैसला। रिलायंस होम फाइनेंस के एनसीडी को शानदार रिस्पांस। 1000 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले मिली 4000 करोड़ रुपए की बोलियां। 6 जनवरी की जगह आज ही बंद होगा इश्यू। टैक्स चोरों पर सरकार बढ़ाएगी सख्ती। सीबीडीटी के मुताबिक कारोबारी साल 2015 में करीब 68 लाख लोगों ने नहीं भरा टैक्स रिटर्न। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पुराने नोट जमा करने के लिए अब सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त। टैक्स, पेनाल्टी और सरचार्ज पुराने नोट में 30 दिसंबर तक हो सकेंगे जमा। और सलमान खान हैं 2016 के सबसे बड़े सेलिब्रिटी। फोर्ब्स इंडिया टॉप 10 लिस्ट में 7 बॉलीवुड सितारे और 3 क्रिकेटर्स। विराट कोहली तीसरे स्थान पर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। इंडिकेशंस हैं कि आज फिर एक कमजोर, एक सुस्त शुरुआत होती हुई नजर आएगी। 1/4 से 1/3% का दबाव। एशिया में भी दरअसल ऐसे ही ठंडा कामकाज, ज्यादातर मार्केट लाल निशान में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। हां, एशिया में जापान के मार्केट ध्यान रखें, आज एम्परर्स बर्थडे के चलते वहां पे छुट्टी है, तो एक लंबे वीकेंड की वहां पे तो ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है। लेकिन ये मार्केट्स थके हुए, लैकलस्टर क्यों कामकाज कर रहे हैं? आपने तेंदुलकर को खेलते हुए देखा होगा। नर्वस 90s की बात सुनी होगी, जब भी 100 के आंकड़े के पास आते थे नर्वस हो जाते थे। अमेरिका में भी ऐसे ही हो रहा है। वो नर्वस 20,000 के लेवल्स हैं, उस लेवल के आसपास। हालांकि लेवल की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ एक साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन वहां पे आके नर्वसनेस, वहां पे आके अटकते हुए मार्केट्स। यूरोप में भी हमने देखा कल ठंडा कामकाज होता हुआ। सीएनबीसी आवाज के मार्केट से रिटा अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज निफ्टी में बिकवाली करने के मौके ढूंढे। तो ऐसे में अनिल की रणनीति क्या है, कितना डाउनसाइड रिस्क मार्केट्स के लिए खुलता है, ये अनिल से मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। और अनिल ही नहीं, बाजार पे एक और एक्सपर्ट एसएमसी के मुदित गोयल साहब से भी होगी बातचीत। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत इंपॉर्टेंट है और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी जुड़ते हुए। नीरज जी, थोड़ा सा ठंडा कामकाज ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में, वीकेंड फैक्टर भी प्ले पे है क्या? बिल्कुल आशीष, जिस तरीके का माहौल वहां चल रहा है, सब छुट्टियों का माहौल है, इसलिए एक रिपोर्ट में पड़ा, उसमें कह रहा है कि जिनको जो ट्रेड लेना था वो सब ले चुके हैं, अब छुट्टी से लौट के आएंगे तो फ्रेश ट्रेड बनेगा। शायद इसीलिए 20,000 के लेवल पे जाने से डाउ बार बार अटक रहा है। इसके बावजूद कि बहुत शानदार जीडीपी के नंबर आए हैं वहां पे। थर्ड क्वार्टर के नंबर जो आप देखें वहां पे तो बेहतरीन थे। 3.5% की आई, जबकि 3.2% का अनुमान था। तो नंबर, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, वहां फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, तो रैली का एक बेस है वहां पे। लेकिन छुट्टी के मूड में है, थोड़ा कंसोलिडेशन है, लोग कम ट्रेड कर रहे हैं, वॉल्यूम थिन है, तो इस वजह से वो उसको कैचअप नहीं कर पा रहा है। शायद अब छुट्टी के बाद ही वो कैचअप करे या नेक्स्ट वीक 2-3-4 ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है। लेकिन दिक्कत कोई नहीं है। यूरोप में भी कमोबेश फ्लैट सा ट्रेड हो रहा है। क्रूड गोल्ड की भी वही हालत है वहां भी। लेकिन क्रूड में एक अच्छी बात यह है कि उसने अपना एक बेस बना लिया है 50 के ऊपर। उसी के दायरे में, $4-5 के दायरे में ही वो ट्रेड कर रहा है। और 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी सऊदी अरब की तरफ से कि उनका अपना इंटरनल असेसमेंट है कि अगले साल 1.5 साल में ये $100 तक जा सकता है। हालांकि वो बहुत एग्जीगरेटेड रिपोर्ट थी, उसके पीछे प्रेमाइस ये दिया गया कि बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करने वाला है सऊदी, तो उसकी वजह से वहां पे तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन कुल मिला के संकेत जो अमरीकी बाजारों से हैं वो गड़बड़ बिल्कुल नहीं कह जा सकते हैं। लेकिन ये भारत या इमर्जिंग मार्केट्स अपने कारणों से गिर रहे हैं, वो इस बात सही है। ओके, तो थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा लैकलस्टर, पार्टिसिपेशन की कमी, वो ईयर एंड फैक्टर एट प्ले है। लेकिन दुनिया भर के मार्केट्स में वॉल्यूम्स कम होंगे, हमारे ऐसी तस्वीर नहीं है। कल दबाव था, लगातार 7वां कारोबारी सत्र था जब भारतीय बाजार लाल निशान में जाके क्लोज हुए। दबाव था और कमजोर शुरुआत हुई। और दिक्कत की बात कि दिन भर वो सस्टेन सेलिंग प्रेशर, कहीं पे भी नोटवर्दी रिकवरी इंडियन मार्केट्स में नहीं आई। दिन के लोस पे जाके इंडियन मार्केट्स उसके आसपास क्लोज हुए
ऊपरी स्तरों से 80-82 पॉइंट में ख्याल से कल निफ्टी कबाब के साथ क्लोज हुआ। 79 के लेवल्स थे। और दिक्कत की बात, ये जो पिटाई हुई है बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम्स पे, एक्सपायरी को अभी भी एक हफ्ता बचा हुआ है और 6 लाख करोड़ का वॉल्यूम टर्नओवर देखने को मिला है। तो एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकडाउन था कल के मार्केट्स में। ब्रॉडर मार्केट्स में दबाव और गहराता हुआ, 1.25 से 1.5% की कमजोरी थी। मार्केट ब्रेथ एक्चुअल पिक्चर समझाएगी आपको। हालांकि एंड में जाते तो पिक्चर इतनी बुरी नहीं थी। एक समय तो 7:1, 8:1 का रेशियो था। एक बढ़ने वाले के सामने 8 स्टॉक पिट रहे थे। फाइनली ये रेशियो था एक बढ़ने वाले के सामने 5 स्टॉक्स कमजोरी के साथ, और सारे पॉकेट जितने सेक्टोरल इंडेक्सेस है वो कल लाल निशान में थे। दबाव को लीड करा मेटल्स ने, दबाव को लीड करा सरकारी बैंक्स ने, और एफआईआई की बिकवाली थमने का नाम नहीं ले रही है। कल कैश मार्केट में एफआईआई ने 600 करोड़ रुपए की बिकवाली कर डाली। वायदा में जो आंकड़ा है वो 1500 करोड़ रुपए के आसपास का, और मैं देख रहा था इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स, सब में बिकवाली करने के आंकड़े। ऐसे में आज रणनीति क्या होगी? अनिल सिंघवी की शुरुआती कोट प्लेट मैंने पढ़ी थी कि बिकवाली करने के मौके, लेकिन क्या लेवल्स, यहां से कितना डाउनसाइड, मूड कितना खराब हो चुका है। मेरे साथ सीएनबी आवाज के मार्केट सेलेक्टर अनिल सिंघवी एक्चुअली जुड़ते हुए। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, क्या रणनीति बनाऊं और किस हद तक आंकड़े बिगड़ रहे हैं, कितना डाउनसाइड अब आपको यहां से नजर आ रहा है सर? गुड मॉर्निंग आशीष। 7,900, 7,925 ये आखिरी उम्मीद रखनी चाहिए तेजी करने वाले ट्रेडर्स को। अगर रुकना है बाजार को तो यहीं रुकेगा। हालांकि 7,900, 7,925। ओके। क्योंकि क्या है कि पिछले 2 बार, एक तो ट्रम्प साहब के वक्त और ब्रेक्जिट के वक्त, वहीं पर लो बनाया था 7,912 और 7,925 का। और वहां से बाजार ने 2 बार अच्छी रिकवरी दी। तो अगर रुकना है तो ये रुकने के लिए सही जगह है। वैसे तो 8,000 का अहम आंकड़ा तोड़ा है तो थोड़ा सेंटीमेंट तो और भी खराब हुआ ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आज फिर से लगातार 8,000 के नीचे ही बने रहते हैं तो फिर बिकवाली का प्रेशर और बढ़ेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब कल से और परसों से, जो 2 दिनों से जो चीज दिख रही है वो ये कि बजाय बिकवाली का दबाव, एफआई का तो खैर पहले से है ही, लेकिन अब ट्रेडर्स कॉन्फिडेंस खत्म कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि अब तेजी की पोजीशन में बने रहने में फायदा नहीं है, तो वो अपनी पोजीशन से निकलना चाहते हैं और सामने खरीदारी का किसी का मूड है नहीं। तो वो दिक्कत ज्यादा हो रही है कि बायर्स है नहीं इस मार्केट में और वॉल्यूम्स भारी भरकम होकर बाजार गिरता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में एक तरीका तो ये है कि कल की क्लोजिंग पर आप शॉर्ट करें निफ्टी को नीचे की तरफ 7,900, 7,925 के टारगेट के लिए। अगर गलती से किसी वजह से अगर एक उछाल मिले तो जितना 8,000 के नजदीक बेचेंगे उतना सेफ रहेंगे। वैसे तो खुलते ही बेचे तो 8,000 स्टॉप लॉस हो जाता है और रुककर बेचे तो 8,050 का स्टॉप लॉस बनता है। बैंक निफ्टी ने भी बड़ा ब्रेकडाउन दिया है और पिछले 2 दिनों से 18,150 के लेवल के नीचे ही बंद हो रहा है, तो उसे स्टॉप लॉस मानकर वहां पर भी शॉर्ट करना चाहिए। 17,650, 17,700 तक बैंक निफ्टी भी आ सकता है। तो जब तक डेटा में सुधार ना हो तब तक मामला खराब ही रहेगा। ओके, तो बिकवाली करने के मौके ढूंढने एसएमजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुद्दत गोयल साहब भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। मुद्दत हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर मैं देखता हूँ तो काफी वीक बना हुआ है। निफ्टी में एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ था और उस पैटर्न का जो सपोर्ट लाइन निकल के आ रही थी वो करीब 8,120 के आसपास निकल कर आ रही थी। इस हफ्ते में मार्केट में इस हद तक करेक्शन हुई है कि वो सपोर्ट लाइन तोड़ी है और उसके नीचे ही लगातार हम ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चीज दर्शाती है कि मार्केट फिर एक बार अपने अर्लियर लोज 79.10, 79.20 की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से अगर मार्केट में कोई भी उछाल देखने को मिलता है, मुझे लगता है वो एक बिकवाली का मौका होगा। कमिंग डेज में 7,910 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। कोई भी उछाल में बिकवाली करने के मौके ढूंढ लो। दोनों एक्सपर्ट्स यही मानते हैं। अनिल ने भी कहा था 7,900 तक के लक्ष्य होंगे, मुझे भी वही हाईलाइट करते हुए 7,910 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, मुझे कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें। बिल्कुल आशीष जी, सबसे पहले तो यही कहूंगा, नॉर्मली जब मार्केट में क्या होता है, क्रिसमस से पहले सेंटर रैली देखने को मिलती है और इस बार वो रैली मिसिंग है। तो मैं आवाज के सभी दर्शकों को यही कहूंगा, उस रैली का इंतजार मत कीजिए। मार्केट को मैं बेचकर काफी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं कैस्ट्रॉल इंडिया को बेचने की सलाह दूंगा। टेक्निकल स्ट्रक्चर पर लगातार ये स्टॉक एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ ईयरली लोज के आसपास ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है स्टॉक में और करेक्शन देखने को मिल सकती है। लोअर साइड में 350 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 350 के लिए बेच के चलेंगे, स्टॉप लॉस होगा 370 का। ओके, तो सैंटा इस बार बाजारों की मदद नहीं करने वाले। मूड बिगड़ा हुआ है, कैस्ट्रॉल बेचें, बीएमएल खरीद के चलें। चलिए सीधे चलते मेरी सहयोगी सोनम मेहता के पास।
सोनम हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से ट्रेडिंग आइडियाज आपके पास? गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहला कॉल है निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के विकास सालुंके का, जिन्होंने बिकवाली की सलाह दी है हिंदुस्तान यूनिलीवर मतलब HUL में। लक्ष्य 770 रुपए का रहेगा, स्टॉप लॉस 802 रुपए पे लगाए। दूसरा कॉल है मलकाnsview.com के विशाल मलकान का, जिन्होंने खरीदारी की सलाह दी है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स में। लक्ष्य 88 रुपए का रहेगा, स्टॉप लॉस 81 रुपए पे लगाए। और तीसरा कॉल है मैक्सरोल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के आशुतोष सरना का, जिन्होंने खरीदारी की सलाह दी है HPCL के लिए। लक्ष्य 430 रुपए का रहेगा, स्टॉप लॉस 412 रुपए पे लगाए। और ये कॉल 2 दिन का है। ओके, चलिए धन्यवाद आपका। और आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज क्या है? मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत भाई अब जुड़ते हुए। हेमंत भाई गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके रडार पर? रिलायंस कैपिटल के ऊपर रखिए नजर। देखिए रिलायंस कैपिटल की सब्सिडरी है रिलायंस होम फाइनेंस, जो जैसा कि नाम बता रहा है लोन देने का काम करती है, फाइनेंस के कारोबार में है। इस कंपनी ने कहा कि वो एनसीडी के जरिए पैसा जुटाना चाहते हैं। 1000 करोड़ रुपए मिनिमम, 3500 करोड़ रुपए तक का ऑप्शन था कि ये जुटा सकते हैं। लेकिन देखिए 4000 करोड़ रुपए की बोलियां आई और कल ये खुला था इशू और आज ये बंद भी हो रहा है। हालांकि इनके पास विकल्प था कि ये 6 जनवरी तक खोल के रखते, लेकिन क्योंकि ओवर सब्सक्राइब पहले ही दिन हो गया तो यहां पर ये अब बंद हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि आशीष 8.7% का ब्याज ये दे रहे हैं। देखिए इसलिए तो इतना पैसा आया, तो इतना ऊंचे दर पर ये पैसा जुटा रहे हैं। बहरहाल तेजी तो होगी, लेकिन इस चीज पर नजर जरूर होनी चाहिए। ऑटो कंपनियों के ऊपर नजर होनी चाहिए। मारुति, टाटा मोटर्स, M&M, ये तमाम ऐसी ऑटो कंपनियां हैं जिनके लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात हो सकती है। वेंकैया नायडू जी जो शहरी विकास मंत्री हैं, उनके बयान ने दरअसल इनके लिए दिक्कत खड़ी करी है और वो ये कह रहे हैं कि अब गाड़ी अगर खरीदनी हो तो पहले पार्किंग की रसीद ले आइए। तो ये दिक्कत की बात है और अगर ये लॉ बन जाता है तो सेल्स पर इंपैक्ट पड़ेगा साफ तौर पर। हो सकता है दिसंबर में जब तक ये नियम पूरी तरह से बनता नहीं है लोग गाड़ियां खरीद लें, लेकिन आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स, इस पर रखिए नजर। 3 दिन से देखिए इनकी जो फैक्ट्री है गुजरात की वडोदरा में वो बंद है। दरअसल 20 तारीख को मंगलवार को जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनके और सुपरवाइजर्स के बीच में झड़पें हुई और उसके बाद फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। तो देखना होगा ये फैक्ट्री अब वापस खुलती कब है। इसके अलावा प्राज इंडस्ट्रीज पर रखिए नजर। देखिए दिसंबर के महीने में ही कई बड़े ऑर्डर्स इनके हाथ लगे हैं। आईओसी ने और खास तौर पर BPCL ने इनसे कहा है कि ये 2G इथेनॉल प्लांट लगाना चाहते हैं और ये ऑर्डर्स दरअसल इथेनॉल लगाने के लिए प्राज जानी जाती है और इनके जो साइज है इथेनॉल से ऑर्डर बुक का वो बढ़ता जा रहा है। तो ये एक अच्छी खबर प्राज इंडस्ट्रीज के लिए। जेके पेपर ने 2012 में 15 करोड़ रुपए निवेश करके जापान की ओजो होल्डिंग के साथ एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई थी और अब उस जॉइंट वेंचर कंपनी में अपनी 20% हिस्सेदारी जो पहले थी वो बेचकर पूरी की पूरी बाहर निकल रहे हैं। तो जेके पेपर में भी एक तेजी देखने को मिल सकती है आज के दिन। ओके, चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट की आज की टॉप स्ट्रेटजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कमोडिटी करेंसी मार्केट्स आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। डॉलर इंडेक्स वापस वो 103 के लेवल्स के ऊपर ही मैं लास्ट देख के आया था कामकाज होता हुआ, तो कोई रिस्पाइट वहां से नहीं मिलती हुई। कल आपको याद होगा हमारी जो एक्सपर्ट आई थी कमोडिटी मार्केट्स में, उनका कहना था कि शाम को अमेरिका में कई सारे आंकड़े आने वाले हैं। कई सारे आंकड़े आए हैं दरअसल। जीडीपी का आंकड़ा, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर, कंज्यूमर स्पेंडिंग, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, सबसे इंपॉर्टेंट वो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का आंकड़ा है। उम्मीद से ज्यादा वहां पे लोगों ने क्लेम्स रखे जॉब के लिए। 2,56,000 की उम्मीद थी, 2,75,000 के क्लेम्स आते हुए, इसीलिए वो आंकड़ा थोड़ा सा कमजोर। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा ठंडा जरूर पड़ा, इसीलिए आप देख रहे हैं सोना थोड़ी सी खरीदारी वहां पे आती हुई। कच्चे तेल में हमने देखा है 50 सेंट के आसपास, यानी कि मामूली उछाल के साथ कल ट्रेड होता हुआ नजर आया। $55 पे ब्रेंट कामकाज करता हुआ। होप्स कि 1 जनवरी से वो जो प्रोडक्शन कट लागू होगा उसका फायदा मिलेगा। कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोर आप मेरे साथ जुड़ते हुए। रवि जी गुड मॉर्निंग, बताएं आज की टॉप स्ट्रेटेजीज। गुड मॉर्निंग आशीष जी। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि जो भी ज्यादातर एनर्जी थीम ही आज के दिन में चलेगा, क्योंकि अभी आज के दिन से जो भी क्रिसमस का थीम है वो अप्लाई हो जाएगा। कमोडिटीज में वेरी रेंज बाउंड मोमेंटम क्रूड एज वेल एज बुलियन में देखने को मिलेगी। तो उसके अलावा आज के दिन में मेरी नेचुरल गैस में बाई की स्ट्रेटेजी रहेगी। 245.60 का इंट्राडे टारगेट रहेगा एंड 235 का स्टॉप लॉस रहेगा। उसके अलावा बेस मेटल्स में मुझे वीकनेस दिखाई दे रही है, जिस हिसाब से लगातार यूएस के इकोनॉमिक डेटा जो अच्छा आ रहा है, डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो मुझे लग रहा है कि आज स्विंग शॉर्ट करना चाहिए 178 के लेवल पे
जिसका टारगेट रहेगा 176 एंड जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 179.20। डॉलर पे मेरी बाय रिकमेंडेशन रहेगी, शॉर्ट टर्म एज वेल एज इंट्राडे के लिए भी USD INR पेयर बाय करके जा सकते हो। 68.10 का मेरा टारगेट रहेगा एंड 67.70 वुड बी अ स्टॉप लॉस। ओके रवि जी, बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक मार्केट का क्विक रैप अप और कुछ इंटरेस्टिंग खबरों का रुख करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब रुक करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग खबरों की तरफ। सलमान खान है साल 2016 के नंबर 1 सेलिब्रिटी। वो रोज कमाते हैं 74 लाख रुपया, लेकिन फेम के मामले में विराट कोहली उनसे भी आगे हैं। फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 लिस्ट के टॉप 10 में 7 बॉलीवुड सितारे हैं तो 3 क्रिकेटर्स भी हैं। आइए देखते हैं कौन है फोर्ब्स इंडिया के टॉप 10। सलमान खान ने आखिरकार छीन लिया शाहरुख का ताज। इस साल की फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 रैंकिंग में सलमान खान हैं टॉप पर। साल भर में सलमान ने कमाए 270 करोड़, यानी सल्लू मियां ने हर रोज 74 लाख रुपए की कमाई की। कमाई के साथ साथ रैंकिंग के लिए फेम यानी टीवी, अखबार, फेसबुक और ट्विटर पर नाम की चर्चा को भी आधार बनाया गया। लिस्ट में 221 करोड़ रुपए की कमाई के साथ दूसरे नंबर पर हैं शाहरुख खान, तो तीसरे नंबर पर जगह बनाई है विराट कोहली ने। कमाई तो सिर्फ 134 करोड़ की है, लेकिन फेम के मामले में कोहली नंबर 1 है। एयरलिफ्ट, रुस्तम और हाउसफुल 3 ने अक्षय कुमार को पहुंचा दिया है नंबर 4 पर। और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके महेंद्र सिंह धोनी अपनी बायोपिक MSD के दम पर टॉप 5 में बरकरार हैं। नंबर 6 पर हैं दीपिका पादुकोण, उनके बाद सचिन तेंदुलकर, फिर प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन और टॉप 10 की आखिरी कड़ी यानी नंबर 10 पर हैं ऋतिक रोशन। फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की पूरी लिस्ट और ज्यादा जानकारी के लिए आप फोर्ब्स की साइट www.forbesindia.com पर जा सकते हैं। मैगजीन का नया अंक भी 26 दिसंबर को स्टैंड्स पर आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब लेकिन फोकस वापस मार्केट्स पर। आज का इवेंट्स कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर आएगा। टाटा केमिकल्स की EGM है आज, जिसमें मिस्त्री और नुस्ली वाडिया पर फैसला संभव है। टाटा केमिकल्स ही नहीं, आज इंजीनियर्स इंडिया की EGM है। बोनस शेयरों के लिए शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी। प्रमोटर्स को इक्विटी और प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर जिंदल स्टेनलेस की आज बोर्ड बैठक है। इसके अलावा जैसे हमने हेडलाइन में भी कहा था, रिलायंस होम फाइनेंस के NCD को शानदार रिस्पांस मिला है। 6 जनवरी की जगह आज ही अब ये NCD इश्यू बंद होगा। GST काउंसिल बैठक का आज दूसरा दिन है और डुअल कंट्रोल मुद्दे पर वहां पर चर्चा होगी। चलो जाते हैं, एक बार आपकी स्क्रीन पर SGX निफ्टी आएगा। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और एक्सपेक्टेशंस की थोड़ी सी कमजोर शुरुआत, हालांकि लो लेवल से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। चलिए मॉर्निंग कॉल में आज इतना ही, लेकिन मॉर्निंग कॉल ही क्यों, CNBC आवाज की पूरी टीम की तरफ से आप सबको मेरी क्रिसमस एडवांस में नमस्कार और ब्रेक के बाद स्टॉक 22।